हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे संधि में पढ़ रहे थे हम लोग स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि में हमने 4 संधि को पढ़ लिया था। आज हमारी बारी है आयात संधि की। तो आयात संधि हम देखेंगे। आयात संधि का डिफिनेशन क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है कंठ तालव्य अथवा कंठोष्ठ स्वरों का मेल। कंठ तालव्य अथवा कंठोष्ठ स्वरों का मेल अन्य स्वरध्वनियों से होने पर जो परिवर्तन आता है उसे आयादी संधि कहते हैं। कंठ तालव्य वाले कौन से हैं? कंठ तालव्य की बात करें तो ए और ए हैं। क्या है? ए है हमारा, ए और ए है। और उसके बाद कंठोष्ठ की बात करें तो हमारा ओ और ओ है। क्या है? ओ और ओ है। तो कंठ तालव्य हो जाएगा ओ और औ। ठीक है। जब ए और ए का मेल, ए और ए का मेल जब आ और बड़ा आ से होगा तो हमारा क्या बनेगा? आई बनेगा। जब आया और आ से होगा तो आय बनेगा। जब इसका मेल ई या बड़ी ई से होगा तो आय बनेगा। जब ए और आय का मेल ओ से होगा तो औ बनेगा। जब ए और औ का मेल ओ अथवा औ से होगा तो हमारा आओ बनेगा। इससे मिलेगा तो आय बनेगा, औ बनेगा। और इससे मिलेगा तो आय बनेगा, इससे मिलेगा तो आओ बनेगा। ठीक है। इसके बाद कंठ अथवा ओष्ठ स्वरों का मेल जब आ और आ से होगा तो आय बनेगा। ओ का मेल जब ई अथवा बड़ी से होगा तो आय बनेगा। यहाँ पे आय बनेगा, यहाँ पे आय बनेगा। और इसका मेल जब ऊ से होगा तो आओ बनेगा, तथा जब इसका मेल ओ अथवा औ से होगा तो आओ बनेगा। औ बनेगा और आओ बनेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ने धन आ। ने धन आ मिलकर क्या बनेगा? आय बनेगा। ने धन आ मिलकर क्या बनेगा? आय बनेगा। ने धन आ, ने में से आ यहाँ पे निकल जाएगा। ना धन ए धन आ, यहाँ पे हो रहा है इसका मेल। ए का मेल आ से हो रहा है तो हो जाएगा हमारा आय। तो हो जाएगा धन्ना, यहाँ पे लिखिए, हो जाएगा ना या नयन। ठीक है। इसी प्रकार हम गायिका का संधि विच्छेद करेंगे तो गायिका का संधि विच्छेद हो जाएगा गय धन अका। गय धन अका हो जाएगा गायिका। ठीक है। यहाँ से अ निकलेगा। अगर देखा जाए तो गय में से अ निकलेगा। यहाँ से निकल रहा है, आ यहाँ से निकल रहा है। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गायक। ठीक है। यदि ए अथवा ऐ, ओ अथवा औ का मेल हम स्वर ध्वनियों से कराते हैं। स्वर ध्वनियों में हैं आ, ए, ओ, औ, ई, ये सभी से कराते हैं। तो हमारा ऐ का आ से जब मेल होगा तो ऐ बन जाएगा। ओ का औ से मेल करेंगे तो आय बन जाएगा। औ का औ से मेल करेंगे तो हमारा आओ बन जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया है। अब बात करेंगे व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि होता हमारा, इसकी डिफिनेशन हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि में इसका उदाहरण एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे
पहला वर्ण जहाँ से संधि विच्छेद होता है, यहाँ पे पहला वर्ण रहेगा व्यंजन में, उसके बाद इसका मेल या तो स्वर अक्षर से होगा या फिर व्यंजन अक्षर से होगा, तो यह हमेशा क्या कहलाएगा? ऑलवेज कहलाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, हम देखते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट बताया गया है, यदि वर्ग के बाद, यदि पहले वर्ग के बाद दूसरे व तीसरे वर्ग के अक्षर कहीं से भी आए, चाहे या रा ला वा हो या सभी स्वर हो, पहले वर्ग के अक्षर हमेशा अपने क्षैतिज के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम जानते हैं 25 होती हैं। जैसे हो गया हमारा का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, तो सबसे पहले लिखेंगे का वर्ग के बाद लिखेंगे चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, इसके बाद ता वर्ग, इसके बाद पा वर्ग। का वर्ग का पहला, चा वर्ग का पहला अक्षर, टा वर्ग का पहला अक्षर, ता वर्ग का पहला अक्षर तथा पा वर्ग का पहला अक्षर अगर कहीं पर भी दिखें तो या फिर के बाद, इसके बाद दूसरे वर्ग के अक्षर या तीसरे वर्ग के अक्षर, तीसरे वर्ग के अक्षर, या फिर या रा ला वा, अथवा सभी स्वर आए तो हमेशा पहला अक्षर अपने के तीसरे वर्ग के अक्षर में बदल जाता है, अपने के तीसरे वर्ग के अक्षर में बदल जाता है। जैसे हम देखेंगे, एक उदाहरण है, दिक धन गज, दिक धन गज। का हमेशा अपने तीसरे में बदलेगा तो हो जाएगा गा में, का हमेशा अपने तीसरे में बदलेगा, हो जाएगा गा, तो हो जाएगा दी गज, ठीक है। इसके बाद दिक धन भ्रम, दूसरा उदाहरण हमारा दिक धन भ्रम। इसके बाद है पट धन आनन, इसके बाद है अच धन अंते। अब हम इन तीनों में देखेंगे, का अपने के तीसरे अक्षर में बदलेगा, का तीसरा अक्षर हो जाएगा गा, का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? गा। जैसे का खा गा, टा ठा डा, टा डा में बदलेगा, चा छा जा में बदलेगा, चा जो है जा में बदलेगा, हो जाएगा। तो यहाँ से दिक धन भ्रम का हो जाएगा दिग्भ्रम, क्या हो जाएगा? का तीसरे में बदलेगा, हो जाएगा दिग्भ्रम। इसके बाद पट धन आनन, तो टा अपने के डा में बदलेगा, तो हो जाएगा पट नहीं सट धन आनन हो जाएगा, तो हो जाएगा सडानन। इसके बाद अच धन अंते, तो अच चा जो है जा में बदलेगा, हो जाएगा अजंते। अच धन अंते क्या हो जाएगा? अजंते, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे रूल के बारे में। तो दूसरा रूल है हमारा, यदि वर्ग के पहले वर्ड चा
का चा टा ता पा के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर आए, एमणनम आए, तो हमेशा पहला अक्षर जो है पांचवें अक्षर में बदल जाता है। यदि वर्ग के पहले वर्ण चा का चा टा ता पा के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण एमणनम वर्ग का पांचवा अक्षर आए तो हमेशा पहला पांचवें में बदल जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, का वर्ग का पहला अक्षर, का वर्ग का पहला अक्षर, चा वर्ग का पहला अक्षर, टा वर्ग का पहला अक्षर, पा वर्ग का पहला अक्षर, ता वर्ग का पहला अक्षर और पा वर्ग का पहला अक्षर। का चा टा ता पा, का चा टा ता पा के बाद कोई अनुनासिक वर्ण है। कोई अनुनासिक मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे अंगा, अड़ा, ना, मा। क्या? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। ठीक आए तो हमेशा जो है पहला अक्षर अपने के पांचवें वर्ग में बदल जाता है। हमेशा पहला अक्षर अपने के पांचवें वर्ग में बदल जाता है, पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे हमारा है वाक धनमय, तो वाक धनमय, इसके बाद है उत धननति, वाक धनमय उत धननति सट धन मास। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक, का हमेशा अपने के पांचवें अक्षर में बदलेगा, का हमेशा अपने के पांचवें अक्षर में बदलेगा। तो का वाक में, का पांचवा अक्षर क्या? अंगा, का गाघा अंगा, तो हो जाएगा वांग में। क्या हो जाएगा? वांग में। इसके बाद ता अपने के पांचवें अक्षर में बदलेगा, मतलब ना में बदलेगा, तो हो जाएगा उ अधना ना ति, उन्नति। इसके बाद टा अपने के पांचवें अक्षर में बदलेगा, ढा में, अड़ा में, तो सा सड़ मास हो जाएगा, सड़ मास। ठीक।